हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो रीडिंग है वो है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज। तो ये जो रीडिंग है इसकी रिक्वेस्ट मुझसे करी थी, देखती हूँ। आरोही SS10 इस आईडी से रिक्वेस्ट आई थी मुझे इस चीज़ के लिए। तो आरोही, ये रीडिंग आपके लिए है। और बाकी लोग जिन्हें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो बिल्कुल कमेंट करें और मुझे बताएं किस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे रीडिंग करूँगी। अब आज की जो ये रीडिंग है ये 2 पार्ट में होगी। आज मैं सिर्फ ये बताऊँगी आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी और कैसे क्या होगा। और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम ये देखेंगे कि आपकी जिस इंसान से भी शादी होगी वो कैसा दिखता होगा, और कैसा दिखता होगा, और आपकी जो शादी और जो केमिस्ट्री है, जो प्यार होगा आप दोनों के बीच, वो कैसा होगा, किस तरीके का होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि उससे मतलब फिर मैं जो नेक्स्ट रीडिंग डालूंगी तो आपको अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आज की रीडिंग सिर्फ ये है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज। उसके लिए मेरे पास 3 पाइल है। इन तीनों पाइल्स की जो टाइम स्टैम्प्स है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ जाके डायरेक्टली अपनी पाइल के आगे लिखे हुए टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना मैसेज जो है डायरेक्टली आप अपनी पाइल पे चले जाएंगे। तो पहला जो पाइल है वो है ये अमेजोनाइट क्रिस्टल। ठीक है, ये पहली पाइल है। दूसरी पाइल है ये शेल। ठीक है, और तीसरी जो पाइल है ये ब्लैक पेबल। तो आप जो है ये वीडियो पॉज करिए और सोचिए अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, और जिससे भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो, जिस पाइल से भी, उसको आप चूज़ करिए। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ब्लू क्रिस्टल चूज़ किया है तो ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, तो इसमें जो भी डिटेल्स आएंगी मैं वो आपको बताऊंगी, बट ये मोस्टली इस बारे में है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी और पॉसिबली कब होगी। ठीक है, पर आपकी शादी की मैरिड लाइफ कैसी होगी या फिर आपका जो है फ्यूचर स्पाउस कैसा दिखेगा, ये मैं इस वीडियो में नहीं कर रही हूँ। इसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊँगी जो कि इसके नेक्स्ट वीडियो होगी या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी मैं मतलब एक के बाद एक ऐसी ये रीडिंग्स डालूंगी। पर आज हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज। तो सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर आया है नाइट ऑफ कप्स, फिर है 3 ऑफ कप्स, फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो कार्ड्स हैं इनको देख के मुझे अभी से ये दिख रहा है कि आपकी यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी लव कम अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी लव कम अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि ये शादी ऐसी है जो किसी के थ्रू होगी। आप इस इंसान से किसी के थ्रू मिलेंगे, जो कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या आपके पिताजी हो सकते हैं जिनके थ्रू आप इस इंसान से मिलोगे। ठीक है, या दोस्त, रिलेटिव, कोई भी हो सकता है। और ये जो इंसान है इनको आपसे एकदम से प्यार हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही आपसे मिलेंगे, आपको देखेंगे, इनको प्यार हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये 3 ऑफ कप्स को देख के मैं यहाँ पे क्लियर आपको बता सकती हूँ कि आपकी जो है अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, बहुत बहुत कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, हो सकता है जिनकी किसी ऐसे इंसान से शादी हो जिनके साथ पहले वो रह चुके हैं लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया था, और फिर थोड़े टाइम बाद वो इंसान वापस आता है आपके पास ऑफ़र लेके। ठीक है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये आसार है, लेकिन मोस्टली इस पाइल में सबकी जो है लव कम अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, किंग ऑफ कप से यहाँ ये दिखाई देता है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। ये मतलब आपके प्यार में पड़ जाएंगे आपको देखते ही। आप जिस तरीके के इंसान हो, आप जैसे हो, ये आपसे प्यार में पड़ जाएंगे और ये आपको बहुत नाज़ों से रखेंगे। पाइल नंबर 1, ये आपको बहुत ही प्यार से रखेंगे, आपकी हर ज़रूरत पूरी करेंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे ये। ठीक है, ये काफ़ी रोमांटिक इंसान होगा, इमोशंस इनमें बहुत होंगे, फीलिंग्स इनमें बहुत होंगे आपके लिए। ठीक है, तो लेकिन जो सबसे पहला कार्ड था वो हमारा था 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आप लोग इससे पहले जब आप इस इंसान से मिलेंगे
तो उससे पहले आपका शायद कोई ब्रेकअप हो चुका होगा, कि आपके जीवन में कोई था लेकिन वो चीज़ जो है वो काम नहीं करी किसी भी रीज़न से, और फिर आप जो है आपने मूव ऑन किया, आप उस इंसान से आगे बढ़े, ठीक है। और जब आप उस इंसान से आगे बढ़े तब आपके पास ये जो है ये रिश्ता आया, या आप तब इस इंसान से मिले, चाहे वो घर वालों के थ्रू हो या रिलेटिव के थ्रू हो। ये इस तरीके की चीज़ हो सकती है कि आप लोग किसी की शादी में, किसी रिश्तेदार की शादी में इन्होंने आपको देखा तो इनको आपसे प्यार हो गया, फिर ये रिश्ता लेके आए हैं। या फिर जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे से मिले और कहीं किसी पार्टी में, किसी इवेंट में जहाँ पे रिश्तेदार और अपने समाज के लोग आए हैं, और आपने वहाँ इस इंसान को देखा, आप दोनों एक दूसरे को पसंद आए, या इनकी फैमिली को आप लोगों की फैमिली पसंद आई, और फिर इस तरीके से जो है अरेंज हो गई, ठीक है। तो ये एकदम ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल घर वालों ने बोला है कि हम रिश्ता लेके आए, रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, ये थोड़ा ये लव कम अरेंज है। तो ये इंसान जो है आपसे बहुत ज़्यादा लाइक प्यार में पड़ जाएगा, और ये तब होगा जब आप जो है अपने किसी ब्रेकअप के बाद या किसी और इंसान से आप मूव ऑन कर चुके होंगे, जब आपका एक बार थोड़ा दिल टूटा होगा, या फिर किसी के साथ आप होगे उसके साथ जो है आपका काम नहीं चला होगा, तब ये जो है इंसान आएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान किसी बहुत अच्छी फैमिली से होगा। हो सकता है इनके जो पिता हैं वो जो है ये रिश्ता लेके आए आपके पिता से, या तो आपके पिता और इनके पिता जो हैं काफ़ी अच्छे दोस्त हों। तो इस तरीके की कोई चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन मुझे यहाँ ये दिख रहा है ये इंसान काफ़ी अच्छे घर का है, इनके यहाँ पैसा और रुतबा काफ़ी ज़्यादा है इनके पिता का, और पैसे की कोई कमी नहीं है इस घर में। लेकिन ये इंसान जो है ये आपसे इतना प्यार में पड़ जाएंगे कि आपको नाज़ों की तरह रखेंगे, आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, आप जो कह दोगे वो वही करेंगे, या मतलब वो आप भी बोलोगे भी नहीं और वो आपकी इच्छा जो है पूरी कर देंगे। इस तरीके का मुझे यहाँ पे इंसान दिख रहा है, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा जो है बेइंतहा प्यार में पड़ जाएंगे। इस कारण ये आपको इतने ज़्यादा अच्छे से रखेंगे। और आप लोग की शादी जो मुझे है 4 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही खुशी वाली चीज़ होगी। ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती आपकी अरेंज मैरिज करा दी है और आप खुश नहीं हो, या फिर आपको परेशान हो, दिक्कत आ रही है, नहीं। ये शादी बहुत अच्छी होगी, सब लोग बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। और मुझे यहाँ दिख रहा है ये बहुत ही प्यारा मिलन होगा, ये बहुत ही प्यारा मिलन होगा दो लोगों का। और ये पॉसिबली ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है आपसे ज़्यादा प्यार करेंगे, जितना कि आप इनसे करेंगे उससे ज़्यादा ये आपसे प्यार करेंगे। और यही जो प्यार है इसको आप लोग सेलिब्रेट करेंगे शादी के रूप में, एंगेजमेंट के रूप में, जो बहुत ही अच्छी होगी। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, सब लोग बहुत ज़्यादा जो है कि खुश रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए जो है आपके अंदर, आपके मन में कभी ना कभी या कहीं ना कहीं उस समय शायद आप थोड़े उदास भी हो जाएं उस पुराने इंसान को याद करके। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं मेरी बार बार नज़र इस पे जा रही है। और ये एक जो है बहुत ही एक लड़की है जो उसने मुंडी नीचे करी हुई है, बैठी हुई है, ठीक है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा सैड वाइब आ रही है इससे। तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में, आपके मन में कहीं, तो आप मतलब कहीं आपको एकदम से ऐसा बोलते हैं ना कि आप बहुत खुश हो, मज़ा कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और एकदम से याद आती है किसी चीज़ की या किसी इंसान की या कुछ ऐसे पुराने पल की। तो वो हो सकता है, वो पॉसिबल है कि शादी के टाइम पे आपको थोड़ा सा वो याद आए, जो जिस इंसान से आपने मूव ऑन किया है, जिस रिश्ते से आप आगे बढ़े हो, पुराने रिश्ते से, हो सकता है उसकी आपको कहीं ना कहीं याद आए। क्योंकि आपने जो है सपने संजोए होंगे उस पिछले इंसान के साथ, आपको लगा होगा इसी के साथ होगा जो होगा। आपने काफ़ी सपने देखे होंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और शायद वही चीज़ कुछ आप अपनी इस इंसान के साथ शादी में करेंगे। तो हो सकता है वो चीज़ आपको एकदम से याद आ जाए कि मैंने उस इंसान के साथ जो है वो चीज़ सोची थी कि मैं उस इंसान के साथ करूँगी। पर मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि ये इंसान आपके लिए गलत है। इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे मतलब स्टेबल फैमिली से होंगे ये। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान के पास भी अच्छा खासा पैसा होगा, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये मतलब इनके पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ होगा। फिर है द एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और डेथ कार्ड। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये जो शादी होगी
ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लिए। हो सकता है कि आप जो है शायद इतने अच्छे घर के नहीं हो या फाइनेंशियली इतने वो नहीं हो, लेकिन जैसे ही आपकी शादी होगी आप एकदम बदल जाओगे, आपके हालात बदल जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे और अच्छे रुतबे और अच्छे पैसे वाले उसमें चले जाओगे, आप एकदम चेंज हो जाओगे, आपका एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। लाइक हर किसी का नया जीवन ही शुरू होता है शादी के बाद, लेकिन आप लोगों के लिए जैसे कि कुछ बदलाव आएंगे आप में। जैसे कि मैंने बहुत लोगों को देखा है मेरे आसपास भी कि पहले बहुत सीधे शांत, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, सूट सलवार पहनने वाले हैं, लेकिन फिर शादी के बाद इतने अच्छे घर में शादी हो जाती है, इतने अच्छे इंसान के साथ शादी हो जाती है, एकदम बहुत मॉडर्न भी हो जाते हैं, बहुत घूमना फिरना भी हो जाता है, जहाँ कि पहले वो नहीं घूमा करते थे, जहाँ पे उन्हें वो मौका नहीं मिलता था या फिर वो खुद नहीं घूमते थे, लेकिन उनके जो हस्बैंड या वाइफ होते हैं वो इतने ज़्यादा घूमने वाले होते हैं या ऐसा कुछ, तो वो उनको भी ले जाते हैं और एकदम बहुत मॉडर्न भी बना देते हैं। तो इस तरीके का कुछ चेंज आएगा आप में, आप कुछ आपके अंदर बहुत कुछ बदलाव आएगा, एज अ पर्सन भी आप चेंज होगे, और ये कोई बुरा चेंज नहीं है, अच्छा चेंज है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे यहाँ दिख रहा है, जैसे कि मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड के साथ भी दिख रहा था कि ये जो शुरुआत है ये किसी चीज़ के अंत के बाद होगी। जब आपका कोई और रिश्ता जो है वो ख़त्म होगा, उसके बाद ये शुरुआत होगी। अब यहाँ बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे किसी का मतलब कि कोई इंसान आए या आपका रिश्ता तय हो या ऐसा कुछ, और काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा था। तो आप जो है जब थक हार जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मुझे कोई नहीं मिलने वाला है, अब तो शायद ही कुछ होगा, उस पॉइंट पे, उस समय पे जो है मतलब आप जो ये है कि ये सोच जो है वो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई मेरी तो शादी भी होने वाली है या नहीं, पता नहीं। और फिर आप वो मतलब बोलते हैं ना कि सोचना छोड़ दोगे उस बारे में, आप अपना वो एक्सेप्ट करके अपना नॉर्मल लाइफ जीने लग जाओगे, आप सोचोगे भी नहीं शादी के बारे में। और तब जो है ये चीज़ अचानक से होगी, और या तो फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होगे, किसी के साथ काफ़ी टाइम से साथ में थे, जिसके साथ आपने शादी का सोचा होगा, लेकिन जब उसके साथ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद ये चीज़ आएगी। ठीक है, आपके और आपका हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये भी है, या सब लोगों के लिए ये, कि आपके जो सारे दुख हैं, जो सारी दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाएगी इस शादी के साथ। जैसे कि मुझे डेथ और रीबर्थ में भी दिख रहा था कि बहुत सारी दिक्कतें जो आपको नॉर्मली आती थी या आपको जो प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, वो शादी होने के बाद इस इंसान के साथ एकदम ख़त्म हो जाएंगी और सब कुछ एकदम नया सा हो जाएगा, सब बदल जाएगा। 10 ऑफ कप्स के साथ भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ही खुशहाल शादी होगी, बहुत ही अच्छी शादी होगी, बहुत खुश रहोगे आप, बहुत अच्छी फैमिली होगी, फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, आप फैमिली बहुत सुंदर होगी, आप बहुत मतलब जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे बच्चों का भी कुछ है कि आपके हो सकता है 2 बच्चे हों, या फिर आप शादी के काफ़ी टाइम बाद जल्दी ही प्रेग्नेंट हो जाओ, अगर आप लड़की हो तो, या अगर लड़के हो तो आपका बहुत जल्दी बेबी हो सकता है शादी के बाद, शादी के कुछ महीनों बाद ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बहुत ही खुशहाल और फर्टाइल रिश्ता दिख रहा है, फैमिली दिख रही है जो बहुत ही खुश है, बहुत ही फुलफिल्ड है, जहाँ सब कुछ है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये उस तरीके का इंसान होगा जैसा आपको हमेशा से चाहिए था। आप इस तरीके का इंसान जो है दूसरों में ढूंढ रहे थे, पहले दूसरे लोगों में ढूंढ रहे थे, हर किसी में ढूंढ रहे थे, लेकिन आपको मिला नहीं, लेकिन अचानक जहाँ आप नहीं ढूंढ रहे थे वहाँ से ये इंसान आपको मिल जाएगा। ये इंसान वो हर चीज़ करेगा जो आपका सपना था, ये वो हर चीज़ होगा जो आपका सपना था, आपको जिस तरीके का इंसान चाहिए था ये वैसा इंसान है। और ये इंसान आपके जो है व्यू की और आपकी बातों का जो है काफ़ी ज़्यादा मोल रखेगा, कि आप कुछ भी बोलोगे तो वो सोचेंगे उस बारे में, मानेंगे कि अरे इन्होंने कुछ बोला है तो मतलब कुछ सोच के बोला होगा, इस तरीके की चीज़। और शायद ऐसा हो भी कि आप जो है काफ़ी प्रैक्टिकल हो, आपको बहुत समझ है, शायद मैच्योर हो आप, और आप जब भी कुछ बोलते हो तो सोच समझ के बोलते हो, आप बहुत स्मार्ट हो, तो शायद यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा भा जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि ये वैसा ही इंसान होगा जैसा आपको चाहिए था, जैसा आपने सोचा था। ये आपको एज अ गिफ्ट जो है वो भगवान से मिलेगा। आपका जो भी दुख था, आप जितना भी प्रॉब्लम में थे, जितना भी आपके बुरे रिलेशनशिप्स रहे हैं, या जितनी भी आपने दिक्कतें सही हैं शादी और प्यार के मामले में, ये उसका रिवॉर्ड होगा, ये इंसान और ये शादी। और 10 ऑफ कप्स और दी एम्प्रेस से तो मतलब बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं ये शादी के लिए आना। ये बहुत ही फुलफिल्ड
और बहुत ही फर्टाइल जो है शादी होगी। ये बहुत ही प्यारी शादी होगी। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आप लोग बहुत खुश रहोगे साथ में, घूमना फिरना खाना पीना। अगर आप कुछ कहीं बाहर भी नहीं जा रहे हो, आप अपने घर में भी हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। मतलब एक होता है ना कि एक फैमिली जो होती है, खुशहाल फैमिली, एक दूसरे से बात करना, हंसी मजाक करना, साथ में चीज़ें करना, आप लोगों का बॉन्ड बहुत ही अच्छा होगा। और आपका बॉन्ड दोनों का इतना अच्छा होगा कि आप उसी से एक बहुत ही प्यारा फैमिली बनाओगे बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें ये भी है कि शायद शादी के बाद आप ना, आपका लुक्स भी चेंज हो जाए, आप और ज़्यादा सुंदर और आप और ज़्यादा अच्छे दिखने लग जाओ, आपका रहन सहन और पहनावा जो है वो चेंज हो जाए। ये भी जो है मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये उस तरीके का इंसान होगा जो आपका जीवन ही बदल देगा, जो आपको ही बदल देगा, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे रूप में। आपकी सारी दिक्कतें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी इस इंसान से शादी करने के बाद। फिर वो कोई दिक्कतें नहीं रहेंगी और आपके जीवन फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप अभी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख रहे हो, तो जब आपकी इस इंसान से शादी हो जाएगी तो आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। मतलब आपको अपने आप वो प्रॉब्लम्स चली जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, और आप सिर्फ खुश रहोगे, शांति में रहोगे। उसके बाद आपको कभी कोई ऐसी दिक्कत, बड़ी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी अपने जीवन में इस शादी के बाद। तो एक तरीके का भाग्योदय जो बोलते हैं वो होगा आपका इस शादी के साथ, ठीक है। लेकिन मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि लव कम अरेंज होगी। भले ही अरेंज होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा जैसे कि लव मैरिज करी है। अरेंज होगी लेकिन ऐसा लगेगा कि लव मैरिज करिए, आपको भी आपके आसपास के लोगों को भी इतना ज़्यादा प्यार होगा। तो देख लेते हैं कि टाइमिंग के हिसाब से कि कब होगी शादी, क्या होगी, ये सब उसके लिए मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूविंग हेल्थ, नॉट द राइट टाइम, और है हेल्पफुल पीपल। सबसे पहले मुझे तो हेल्पफुल पीपल से यहाँ दिख रहा है कि जैसे कि मैं बोल रही थी कि अरेंज मैरिज होगी, लव कम अरेंज, तो आप जो है इस इंसान से लोगों के थ्रू मिलोगे। कहीं आप लोगों के आसपास होगे, लोगों के साथ होगे, तो आप वहाँ मिलोगे इस इंसान से, ठीक है। और लोगों की मदद से आप दोनों मिलोगे, ठीक है। फिर नॉट द राइट टाइम मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत लोगों के लिए जो अभी सोच रहे हैं कि अभी हो जाए, या फिर काफ़ी टाइम से, मतलब आपको ऐसा लगा कि नहीं नहीं ये तो सही टाइम है, अभी होना चाहिए। पर अगर आपको डिले दिख रहा है, अगर आप ऐसा है कि आप चाह रहे हो शादी करना लेकिन आपको कोई मिल नहीं रहा है या बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये अभी सही समय नहीं है। ये आपके लिए शादी करने का सही समय नहीं है, इसलिए ये दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। इस शादी के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो है हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अगर आपको अपने हेल्थ में कोई दिक्कत आ रही है, तो जब आपकी हेल्थ ठीक होगी, जैसे कि मेंटली मुझे यहाँ ज़्यादा लग रहा है कि आप मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं क्योंकि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। तो और जब वो सही हो जाएगा, जब आप अपने दिमाग से शांत हो जाओगे, और अगर आप किसी और के साथ हो, अभी कोई आपका ब्रेकअप चल रहा है, दिक्कत चल रही है, तो जब वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी और आप उस इंसान से आगे बढ़ पाओगे, तब जो है ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, तब ये शादी होगी। ये है टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं इसको। तो ये वो टाइमिंग है कि अगर आपको अभी दिक्कत है, तो आपके लिए पहली बात तो ये मैसेज है कि सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी। आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से काम नहीं चल रहा है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्योंकि होंगी, चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। अपने आप पे, भगवान पे भरोसा रखें। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। लेकिन सबसे पहला मुझे चीज़ यहाँ पे ये दिख रहा है कि जब, जैसे मैंने पहले भी बोला, जिस पॉइंट पे आप जो है या तो अपने उस पुराने रिश्ते को जिससे आप अभी भी जुड़े हुए हो, भले ही सब कुछ ख़त्म हो गया, आपके मन में फिर भी वही एक इंसान है, जब आप उसको छोड़ दोगे, उससे आगे बढ़ जाओगे, और जब आप ये टेंशन जो है आपके दिमाग में शादी को लेके, सब चीज़ें, उससे आगे बढ़ जाओगे, उसके बाद जो है ये इंसान आएगा। मतलब आप उस टाइम, आपके मन में ऐसी कोई बात नहीं होगी कि मुझे प्यार ढूंढना है या शादी करनी है, और तब जाके जो इंसान एकदम से प्रकट हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो ये मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। एक एक्स्ट्रा कार्ड मैंने यहाँ पे देखा है कि येस, यहाँ पे एक येस कार्ड भी है बैक ऑफ द डेक में। तो येस, ये जो होना है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है जो होगी। ये जो लव कम अरेंज मैरिज में बोल रही हूँ, ये आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। अभी आपको, अगर आपका लाइफ में कोई है जिसके साथ कुछ नहीं हो पा रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं यही इंसान है, पर ऐसा नहीं है। ये जो है आपके सबसे बेस्ट, उसके लिए यही इंसान है, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा था अभी, तो ये जो येस है वो उसका आंसर है, ठीक है।
इसके बाद वेट भी है, लेट गो भी है। तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि आप लोगों को लेट गो करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। या तो कोई इंसान है, कोई रिश्ता है जो ख़त्म हो चुका है या जो नहीं है, अब उसमें कुछ अच्छा बचा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसमें चिपके हुए हो, आप उसी को पकड़ के बैठे हुए हो। जब आप उसको छोड़ दोगे और अब आप एकदम भगवान को छोड़ दोगे कि भाई जो होगा देखी जाएगी, अब मतलब आप अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करोगे, इतना ज़्यादा सोचोगे नहीं इस बारे में कि शादी करनी है, या फिर मुझे इसी इंसान से शादी करनी है, यही करना है, अभी करना है, ऐसा करना है। ये सब चीज़ें छोड़ के जब आप खुद पे ध्यान देने लग जाओगे और आप ये सब बातों पे ध्यान नहीं दोगे, तब ये जो है ये इंसान आएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रीडिंग को लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर आपको लगता है आपके किसी दोस्त को जानने की ज़रूरत है कि उनकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने, उसके साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, अगर आपको जानना है कि आपका जो है ये कैसे दिखते हैं, इनका नाम क्या होगा, आप लोगों का रिश्ता शादी कैसे होगी, मतलब किस तरीके का आप दोनों के बीच में रिश्ता होगा, तो उसके लिए मैं एक अलग रीडिंग बनाऊंगी जो कि मैं इस रीडिंग के बाद डालूंगी, या हाँ, इस रीडिंग के बाद ही डालूंगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए, करके रखना इस चैनल को, क्योंकि फिर मैं वो आगे का जो है सीरीज़ जो है वो बनाऊंगी। ठीक है, हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने जो है शेल चूज़ किया है तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 2। तो देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो सबसे पहले तो पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा ही कार्ड जा रहे हैं बार बार। ठीक है, मतलब बार बार इन द सेंस एक ही बार किया मैंने, पर बहुत ज़्यादा कार्ड जा रहे हैं। तो ज़रूर आपके जीवन में जो है मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चल रहा है। ठीक है, कुछ ड्रामा चल रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ चल रही है आपके लाइफ में, इसीलिए इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते कि क्या है। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा धीरे बोल रही हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी रीडिंग शूट करती हूँ तो मेरा ना गला दर्द करने लगता है, फिर बुखार आ जाता है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा तेज़ तेज़ बोलती हूँ, चीख चीख के बोलती हूँ। तो इसलिए अभी मैं ट्राई करूँ कि मैं थोड़ा धीरे बोलूँ। तो हाँ, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी हो सकती है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, फिर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है क्वीन ऑफ कप्स, फिर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द डेविल और 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो शादी को लेके। आपकी या तो कोई सगाई टूटी है या आपका रिश्ता होते होते टूटा है, और ये मोस्टली हो सकता है कि आपके कोई लवर हो, कोई आपका पार्टनर हो, कोई ऐसा इंसान हो जिससे आप प्यार करते हो और आप लोग थोड़ा काफ़ी आगे बढ़ गए थे, लेकिन एकदम से कोई दिक्कत आई कि टूट गया, आपका रिश्ता टूट गया, या एंड मौके पे, एकदम एंड में आके एंड मौके पे जो है वो रिश्ता टूट गया। और आपने बहुत ज़्यादा सपने संजोए थे, आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि शादी कब होगी, लेकिन जो है होते होते रह गई, ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपके कार्ड्स देख के कि जैसे कि ये इंसान यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है, आपने बहुत मेहनत करी है। और अगर ये कोई लव सिचुएशन है, जो मुझे मोस्टली लग रही है कि ये कोई प्यार वाला वो है, आपका कोई रिलेशनशिप था जहाँ आपने सोचा था कि आपकी शादी हो जाएगी इस इंसान से, और हो सकता है आप लोगों ने अपने घर वालों को भी बता दिया हो, इतनी बात आगे बढ़ गई हो, लेकिन फिर कुछ हुआ कि एकदम से टूट गई। ठीक है, टूट गई या फिर हुई नहीं। आपने बहुत मेहनत करी इस रिश्ते के लिए, आपने अपना सारा जो है इनपुट डाला है, आपने वो सब किया है जो ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए, इस शादी के लिए, इस रिश्ते के लिए, लेकिन ये जो है ये पूरा नहीं हुआ है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप और ये इंसान जो है ये बहुत ही परफेक्ट कपल टाइप थे, कि आप दोनों जो है एकदम एक दूसरे से जो है कि
मेल खाते थे, ठीक है। आप दोनों बिल्कुल एक जैसे कि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स मुझे यहाँ, ओप सॉरी, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स मुझे यहाँ दिख रहा है, जो कि है एक परफेक्ट कपल। कहते हैं ना परफेक्ट कपल, कि भाई दोनों एक जैसे हैं, एक ही हो सकता है, आप एक ही कास्ट के भी हों, आप एक ही जो है कि रिलीजन के हों, आप मतलब एकदम आप लोगों का सब कुछ एक समान था, कोई ऐसा ऊंच नीच नहीं था किसी चीज़ में, सब कुछ सही चल रहा था। इसलिए आपको इतनी उम्मीद थी, आपको लगा था बस हो जाएगा, ये तो पॉसिबल है, ये हो जाएगा। और आपने इसलिए इतने सपने देख लिए थे, आपने सारी मेहनत कर ली थी। लेकिन या तो इस रिश्ते में कोई दिक्कत हुई है कि आप लोगों के कारण, आप लोगों के बीच, या तो किसी और के कारण हुई है, ठीक है। जो मुझे मोस्टली यहाँ दिख रहा है, हो सकता है आप दोनों के बीच का कुछ ऐसी चीज़ है कि आप दोनों के बीच का भी नहीं कहूँगी मैं, कि जैसे कि एक के घर वालों ने मना कर दिया, तो वो इंसान जो है वो इतना जो है बंधा हुआ है अपने घर से, कि वो अपने घर वालों के खुशी के बिना आगे बढ़ने में बहुत हिचकिचा रहे हैं, उनसे नहीं हो रहा है, या फिर वो रेडी नहीं है। हो सकता है उनको कमिटमेंट इशू है, कि वो शादी के लिए रेडी नहीं है। उन्होंने कहा होगा कि मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अभी मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। उनको मतलब मन से नहीं लग रहा है शायद कि वो शादी के लिए जो हैं वो रेडी हैं, और इस कारण जो है आपका दिल टूट गया है, क्योंकि इन्होंने जो है आपको ये कहा है कि ये शादी के लिए रेडी नहीं है, शादी नहीं कर सकते, या अभी जो है शादी नहीं कर सकते, ठीक है। इस कारण जो है आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट गया है, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा सपने संजो लिए थे, और आप इंतज़ार कर रहे थे, आप बिल्कुल इंतज़ार कर रहे थे। आपने मान लिया था कि इसी इंसान से शादी होगी, और या मेरी शादी बस होने ही वाली है। और आपने बिल्कुल, क्योंकि आपने सब कुछ सेट करके रखा था, आपने पूरा जो है सब चीज़ें जो हैं वो सही करके रखी थी, जो चीज़ करनी चाहिए आपको आपने वो करी, आपने सब कुछ किया, लेकिन जो है वो नहीं हुआ, जिस कारण आप इतने ज़्यादा टेंशन में हो, आपका दिल इतना दुखा है, आपका दिल ऐसा टूटा है कि कि आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप डिप्रेशन में भी हो, लेकिन आपको रातों को नींद नहीं आती, आपको समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या कमी छोड़ी थी। और बहुत आपको उल्टे सीधे ख्याल भी आते होंगे रात बेरात, या दिन में भी, मतलब आप बस अपनी सोच में डूबे रहते हो कि क्या हुआ, मैं कैसे इस चीज़ को सही करूं, मैंने क्या गलत कर दिया, क्यों नहीं हुआ, ये इंसान मुझे प्यार नहीं करता, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं मुझे यहाँ दिख रही हैं कि आपका दिल इतना टूटा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए हो, और आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है। दी एम्प्रेस से भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप रेडी थे, आप एक घर बसाने के लिए बिल्कुल रेडी थे, आप एक माँ बनने के लिए, या फिर एक बीवी बनने के लिए, एक घर संभालने के लिए आप बिल्कुल रेडी थे। और मतलब कि आपने सोचा था कि बस मुझे अब शादी करनी है। आप मतलब आपकी हो सकता है उम्र भी एकदम शादी लायक हो गई हो, और आपके मन में भी आपको लगता है कि मुझे शादी करनी है, घर बसाना है, ये सब चीज़ें, तो आप एकदम रेडी थे, सब कुछ सही था, सब कुछ सही था। आप दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, आप दोनों एक ही एक ही बोलते हैं ना, एक ही उसके हो, मतलब एक जैसे हो, आप दोनों के बीच का जो वो है तालमेल है वो बहुत ही बढ़िया है, एक जैसे हो, सब कुछ है। लेकिन फिर भी मतलब यहाँ पे जो है हुआ नहीं ये चीज़, ये हो नहीं पाई, और इसलिए आप हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा दुखी हो। इसलिए शायद आप ये रीडिंग भी देख रहे हो, ये जानने के लिए कि क्या इस इंसान से मेरी शादी होने वाली है, क्या ये जो है मेरी क्या लव मैरिज होने वाली है, क्या करूँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। द डेविल कार्ड, और यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये या तो इस इंसान की, या आपकी, या किसी कहीं से भी मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मोस्टली इस इंसान का हो कुछ ऐसी आदत है जो ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है ये फैमिली भी हो, कि इनको फैमिली छोड़नी पड़ रही हो शादी के लिए, इनको छोड़नी पड़ेगी, या कुछ फैमिली से जो है दूर होना पड़ेगा इस शादी को निभाने के लिए, करने के लिए। इसलिए जो है ये, और ये दूर नहीं रह पा रहे हैं, मतलब ये नहीं, इनमें हिम्मत नहीं आ रही है कि मैं अलग हूँ, ये कहीं ना कहीं से बंधे हुए हैं। या तो अब इनके घर वाले हैं, अब हर किसी की सिचुएशन अलग है, किसी के लिए घर वाले हो सकते हैं, किसी के लिए ये इंसान की खुद की आदतें हो सकती हैं, जैसे कि इनको जो है ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, पर यहाँ पे मुझे इतनी इमेच्योरिटी इस इंसान में दिख नहीं रही है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है।
तो पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि द डेविल कार्ड से मुझे यहाँ दिख रहा है इनकी कोई ऐसी जैसे कि इनको ना अकेले रहने की आदत हो, या फिर इनको मतलब ऐसा है कि मुझे अभी दुनिया देखनी है, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ इतनी ज़िम्मेदारी लेने के लिए, या इनको जैसे कि हो सकता है कि ये बाकी काफ़ी अलग लोगों से भी बात करते हो, काफ़ी ज़्यादा लोगों से, ये बहुत कुछ कम लोगों की बात कर रही हूँ मैं, सबके लिए नहीं है ये, इधर उधर के लोगों से भी बात करते हो तो अब उनको ऐसा लगता है शादी कर लूँगा या कर लूँगी तो फिर मैं बाकी इधर उधर बात नहीं कर पाऊँगी, या इनको एक ऐसा जीवन जीने की आदत है जो जीवन वो शादी करके नहीं जी पाएंगे, उस तरीके के कुछ भी हो सकता है ये, आप लोग अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझ लीजिए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है ये उससे उभर निकल नहीं पा रहे हैं, ये उसमें अटके हुए हैं, या तो फिर आपकी या इनकी फैमिली जो है वो अग्री नहीं कर रही है, इस कारण जो है आप लोग मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। और 8 ऑफ सोर्ड से मुझे यहाँ लग रहा है कि ये सिर्फ दिमाग है, समझ रहे हैं, ये जो दिक्कत है ये सिर्फ दिमाग की दिक्कत है कि ये जिस भी इंसान को इससे आगे बढ़ना है, ये जो भी आदत है, जो भी दिक्कत है, जो भी डर है, ये डर भी हो सकता है शादी का डर, ठीक है। तो ये जो डर है इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है, आपको भी ऐसा लग सकता है और इनको भी ऐसा लग सकता है कि हो सकता है आप दोनों को जो है एक जैसी फीलिंग आ रही हो, क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे होगे, क्योंकि आप दोनों इतने सेम मुझे यहाँ दिख रहे हो सकता है आप दोनों हाल फिलहाल एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप लोगों को एक जैसी चीज़ें फील हो रही हों, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स में जो है कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि अपने दिमाग से आगे नहीं बढ़ पा रहा है कोई यहाँ पे, या तो आप दोनों ही हो या तो कोई एक इंसान है, कि ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है, जबकि है, जबकि आपके हाथ में ही है ये चीज़ करना, आपके ही है इस इंसान के हाथ में, कि आप लोगों को बस हिम्मत करके आगे बढ़ना है। दोनों में से जिस भी इंसान का ये दिक्कत है उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि उस इंसान को बस सब अपने आप में वो हिम्मत लाके और आगे बढ़ना है, लेकिन वो हिम्मत नहीं ला पा रहे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि भैया, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि भैया मुझसे नहीं होगा, ये तो मतलब मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस बारे में या कर सकती इस बारे में, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी हो सकता है ये इंसान। तो ये उस डर से, ये जो मैं डर बोल रही हूँ ना द डेविल कार्ड से, ये जो डर है या फिर ये जो आदत है या ये जो भी चीज़ है, ये इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है बढ़ नहीं सकते, मतलब इनको ऐसा लगता है कि सच का कोई रीज़न है, ये तो बहुत ही सॉलिड रीज़न है कि मैं नहीं कर सकता है कर सकती, ठीक है। प्यार मुझे लगता है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे अभी 6 दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। बहुत ही ये ऐसा रिश्ता था जहाँ आपको लगा था कि बस इस इंसान के साथ तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी, शादी बहुत अच्छी होगी, और होगी भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा है भी, लेकिन बस ये है कि कुछ ऐसी चीज़ है इस इंसान के मन में, या फिर कोई ऐसी चीज़ आप लोगों को रोक रही है जिस पर इस इंसान का कंट्रोल नहीं है, ऐसा इनको लगता है या आपको लगता है, ये जो फैक्टर है ये किसी का भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिसकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग होती है वो आ जाती है टैरो कार्ड में। तो मैं इधर इसलिए एकदम ऐसा नहीं बोल रही कि इन्हीं की गलती है या आप ही की गलती है, पर ये जो भी चीज़ है ये इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है ये इंसान, और इनको ऐसा लगता है कि इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे कंट्रोल में नहीं है, जबकि है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ही यही है कि आँख में पट्टी बंदी है, आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कंट्रोल नहीं है, पर ऐसा नहीं है, आप अपने आँखों से पट्टी हटा के अपने आप को फ्री कर सकते हो, खुला कर छोड़ सकते हो, लेकिन ये आपके हाथ में है। जब आप देख पाओगे कि आपके ही पावर में है, सब कुछ आपके हाथ में है, तो ये मुझे यहाँ पे ये दिक्कत दिख रही है। तो शादी का जो है अभी आपका कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि अब आप लोग इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हो ये इस पे है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लव मैरिज यहाँ पे मुझे दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है क्योंकि यहाँ पे, और हो सकता है इसी इंसान से ये शादी होगी, ठीक है। तो 6 ऑफ वॉन्ड से मैं सीधा कह रही हूँ कि यहाँ पे लव मैरिज की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब ये इस पे डिपेंड करता है कि ये जो भी आपके जीवन में चल रहा है ये कैसे और कब सही होता है, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज़ अभी हाल फिलहाल तो मुझे लव मैरिज दिख रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे जाके शायद ये चीज़ें जो हैं ये सब सही हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, ठीक है। तो सब सही हो जाएगा, और मुझे यहाँ पे लव मैरिज दिख रही है, ठीक है। आप लोग जो है जीत जाओगे, और आप लोग एक लव मैरिज जो है वो लव मैरिज होगी आप लोगों की।
तो कब होगी, क्या होगी, उसके लिए कुछ गाइडेंस और मैसेजेस देख लेते हैं। अब मैं सीधा सीधा समय और आपकी रीडिंग देख के तो मैं क्लियर बोल रही हूँ, कोई फिक्स्ड समय नहीं है आपकी शादी का अभी, क्योंकि आपको अभी बहुत कुछ जो है अपने और अपने साथी के बीच जो है बहुत चीज़ें जो हैं वो सुधारनी है, सही करनी है। तो पहले उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद जो है फिर शादी का जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सबसे पहला कार्ड है देयर समथिंग बेटर। तो अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मेरा लाइफ ख़त्म हो गया है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता था, लेकिन वही एक चीज़ ख़राब हो गई जो सबसे बढ़िया थी, तो ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ आपको बोलना चाह रहे हैं कि बहुत जो आप सोच रहे थे ना, जो आपको चाहिए था, उससे भी कुछ 10 गुना बेहतर है आपके लिए, ठीक है। इसीलिए ये सब हुआ है, ठीक है। देखो, हो सकता है या तो बहुत कम लोगों के लिए या कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपको इस इंसान से बेहतर इंसान मिलेगा, ठीक है। ये मैं कुछ लोगों की बात करूँ कि आपको इस इंसान से बेहतर इंसान मिलेगा, ठीक है। और बहुत लोगों के लिए ये है कि अभी जो आप लोगों में दिक्कत चल रही है ना, वो इसलिए चल रही है ताकि आपको शादी के बाद इस दिक्कत से ना गुजरना पड़े कभी। हो सकता है कि आप शादी कर लेते, अभी सब कुछ हो जाता, लेकिन शादी के बाद आपको दिक्कत होती है। अब शादी एक बार हो जाती है तो इंसान इतना सुधरता भी नहीं है या फॉर ग्रांटेड ले लेता है, लेकिन अभी अगर ये शादी से पहले सब कुछ सॉल्व हो गया है ना, अच्छे से सॉल्व हो गया, उनको समझ आ गया आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, या फिर उनको जो भी चीज़ चल रही है वो दिक्कत अगर सही हो जाएगी, तो जब फिर उसके बाद आपकी शादी होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी चलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसलिए ये आपने जितना सोचा भी नहीं होगा कि ये शादी इतनी अच्छी हो सकती है, उससे भी बेहतर होगी। इसलिए लिखा है यहाँ पे देयर इज़ समथिंग बेटर। इससे भी आप जो सोच रहे थे कि आपके लिए अच्छा था, या आप जो जिसको अच्छा समझ रहे थे, उससे भी बहुत 10 गुना बढ़कर कुछ अच्छा आपका इंतज़ार कर रहा है। अब चाहे वो इसी इंसान के साथ हो, चाहे वो कोई और इंसान हो, ठीक है। पर बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये कोई और इंसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आपके इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है शादी करने वाला जो इंसान है, तो ये मुझे दिख रहा है। ये इंसान, देखा दोनों कितने अलग दिखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये इंसान जो है वो सुधर के, ट्रांसफॉर्म होके, या जो भी चीज़ें उसको सॉल्व करके ये बन जाए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के जीवन में कोई और इंसान आएगा जो इस इंसान से 10 गुना ज़्यादा बेहतर होगा, और या तो फिर कुछ और बाकी लोगों के लिए ऐसा है कि यही इंसान जो है वो जो सब चीज़ें जो हैं ये सब सॉल्व करके आएगा, तो एक नया और अच्छा और ज़्यादा अच्छा इंसान बन के आएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी शादी और बेहतर होगी। अब यहाँ पे है येस। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो ये येस है, पर ये येस जो है मुझे यहाँ कह रहा है कि येस, ये जो भी कुछ हो रहा है ये आपके भले के लिए हो रहा है, ठीक है। ये होना था आपके जीवन में, ये लिखा हुआ था कि आपका जीवन में ऐसा होगा, क्योंकि इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न है, चीज़ किसी रीज़न के लिए ये हुआ है। फिर है डोंट स्टॉप। तो आप जो भी अभी कर रहे हो, या फिर मतलब अगर आपने अगर पॉज ले लिया है, आपकी जो भी दिक्कत चल रही है इसके कारण आप एकदम जीवन में रुक गए हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये आपको बता रहा है कि आपको रुकना नहीं है, आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ये सब सही हो जाएगा, ये तो होता रहेगा, ये होता रहेगा। इसको शायद थोड़ा और टाइम लग सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन ये होता रहेगा। आपको आगे बढ़ते जाना है, खुद पर ध्यान देना है, इस चीज़ पे इतना ज़्यादा एनर्जी अभी नहीं डालना है, क्योंकि ये कोई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये जो भी इंसान के कारण हो रहा है, जिस भी इंसान के डर के कारण हो रहा है, जिस भी इंसान की बुरी आदतों के कारण हो रहा है, सिर्फ यही सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अपना जो एहसास होता है, खुद का एहसास, उसमें समय लगता है। तो आप जो है अपना जीवन मत रोकिए। अगर आपने अभी सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है और बस आप एकदम दुख मना रहे हो बैठ के, तो आपको जो है एक नई उम्मीद की किरण लाते हुए अपने जीवन पे ध्यान देना है, उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो आपने एकदम साइड कर दी थी इस सब चीज़ों के चक्कर में, ठीक है। तो ये आपको गाइडेंस है। फिर है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यहाँ पे क्लियर ये गाइडेंस आपको दी जा रही है कि ये जो भी दिक्कत हो रही है ये सही होगी, ठीक है। थोड़े टाइम में सही होगी, ये इम्प्रूव होगी, ठीक है। ये इतना बुरा जो अभी आपको इतना लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, ये अभी और अच्छा होगा। फेथ रखिए अपने ऊपर, भगवान के ऊपर, ये अच्छा होगा, और ये अच्छे के लिए ही हुआ है, और धीरे धीरे ये ठीक होगा, ठीक है। तो ये आपकी गाइडेंस है। फिर एक और है बी असर्टिव, ठीक है।
तो बी असर्टिव का यहाँ पे जैसे मैंने बोला आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं, तो बी असर्टिव जो है वो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपने जो सोचा है उस पे आप डाउट मत करो, ठीक है। आपको जो चाहिए वो चाहिए, उस पर आप डाउट मत करो, उसको आप अपने दिमाग में लेके चलते रहो, तो वो चीज़ बिल्कुल सही होगी, वो चीज़ और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगी और चीज़ें आपके हिसाब से होगी, ठीक है। तो आपने जो सोचा है अपने मन की बात उसको सही रखो, अपने आप को डाउट मत करो, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर अगर आपको जानना है कि ये मतलब आपकी किससे शादी होगी, जिससे भी शादी होगी वो कैसा दिखता है, क्या है उनका नाम के अक्षर, या वो दिखता कैसा है, होगा कैसा, आप दोनों के बीच का रिश्ता कैसा होगा शादी के बाद, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जो शायद मैं इसके बाद ही डालूंगी। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को अगर आपको ऐसी सच्ची और अच्छी और रीडिंग्स चाहिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। और ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2, सब अच्छा होगा, सब किसी रीज़न से हो रहा है, किसी कारणवश हो रहा है सब कुछ। तो अपने आप में बिलीव करिए और भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान पे बिलीव करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐवी नहीं होती है, ठीक है, किसी मकसद से होती है, ठीक है। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने ये जो है काला पेबल चूज़ किया है तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 3। तो देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है द टावर कार्ड, फिर है डेथ, फिर है द मून कार्ड, फिर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर है द एम्परर कार्ड, फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स। तो सबसे पहले तो मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स देख के यहाँ पे दिख रहा है, और इवन एम्परर देख के मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। अरेंज इन द सेंस, या तो हो सकता है कि सच में आपके घर वाले जो है रिश्ता लेके आए, कोई रिश्ता लेके आए, जैसे देख रहे हो यहाँ पे कैसे रिश्ता देख रहे हैं, या तो कोई ऑनलाइन जो है, आप ऑनलाइन शादी.com या ऐसी किसी जो वेबसाइट है वहाँ पे इस इंसान से मिलेंगे, जहाँ पे आप मतलब आपको पता होगा कि आप कोई प्लान करके करोगे, आप कि आपको, हाँ, आपको कोई इस इंसान से शादी करनी है या आप शादी के लिए किसी इंसान को ढूंढ रहे हो, तो आप उनका पूरा सब कुछ देखोगे कि क्या जॉब है, क्या हाइट है, क्या देखना है, तो मतलब बहुत ही प्लान के साथ होगा, ठीक है। अब चाहे वो आप खुद ढूंढो किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे या आपके घर वाले ढूंढे, तो उस तरीके की अरेंज होगी जहाँ पे एकदम प्लानिंग के साथ सब कुछ होगा, ठीक है। मतलब इसी उद्देश्य से आप इस इंसान को देखोगे या मिलोगे कि हाँ भाई शादी करनी है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। तो पहले तो हम अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं कि ये इंसान जो है आपका परफेक्ट मैच होगा, ठीक है। आप दोनों बहुत एक जैसे होगे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, काफ़ी अच्छा जो है आप दोनों के बीच में जो है मिलन रहेगा, और आप दोनों की सोच, आप दोनों का जीवन के प्रति जो वो है, जीवन को आप जिस तरीके से देखते हैं वो आप दोनों एक तरीके से ही देखते हो, देख रहे हो ये कैसे सेम है दोनों। मतलब ये आपका मेल वर्जन होंगे या फीमेल वर्जन होंगे, अगर आप लड़के हैं तो ये आपके जैसी लड़की होगी, और समझ रहे हैं आप, मेल फीमेल वर्जन। हो सकता है आप दोनों को जानवरों से काफ़ी ज़्यादा प्यार हो, आप दोनों के पास कोई पेट हो, जानवर हो, ठीक है। लेकिन आप दोनों जो मुझे यहाँ पे एकदम सेम दिख रहे हो, ये जो जोड़ी है वो बहुत अच्छी होगी, जहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों जो हो, आप दोनों का, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि घर वालों ने जैसे कुंडली मिलवाई होगी और ये सब जो है, तो एक वो बहुत ही अच्छा जो है, बहुत ही अच्छी जोड़ी रहेगी आप दोनों की, ठीक है। बहुत ही बैलेंस्ड जोड़ी रहेगी यहाँ पे आप दोनों की। तो यहाँ पे मुझे बहुत लाइक ऐसा लग रहा है कि अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज की वाइब है यहाँ पे, कि जैसे कि अगर आप भी खुद ने भी ढूंढा है अगर ये इंसान ऑनलाइन कहीं, तो मतलब इस सोच के साथ ही ढूंढा है कि हाँ भाई मुझे शादी करनी है, और इसलिए आपने अपने जैसा इंसान ही ढूंढा है या चूज़ किया है, या फिर आपके घर वालों ने कुंडली वुंडली मिला के एकदम जो इंसान आपसे मैच करता है वो इंसान ढूंढा है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली ये दिख रहा है। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये कैसे होगा, मैं आपको बताती हूँ कि 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है यहाँ पे,
मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा आपने अपना सब कुछ इस चीज़ को दे दिया था, आपने बहुत मेहनत करी थी एक जो है कुछ बनाने में, कुछ बिल्ड करने में, ठीक है, जैसे घर बनाने में कितनी मेहनत की जाती है, तो वैसे बनाने के लिए आपने बहुत मेहनत करी थी। लेकिन जो है द टावर कार्ड से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो टूट गया, वो टूट गया। अब चाहे ये कोई नौकरी हो सकती है, कोई बिज़नेस हो सकता है, ठीक है, जहाँ तक मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है कि नौकरी, बिज़नेस, करियर से रिलेटेड है। पर बहुत कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आप पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, प्यार था आपको, या आपके जीवन में कुछ एक ऐसी घटना होगी कि मतलब आप हिल जाओगे, ठीक है, या तो हो चुकी है ये चीज़ ऑलरेडी कि आप हिल जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब आप बहुत ज़्यादा एकदम अफेक्ट हो गए इससे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और इससे आएगा एक अंत, डेथ कार्ड से यहाँ पे मुझे, जैसे मैं आपको देख पा रही हूँ कि डेथ कार्ड में बता रहा है कि अंत होगा, कोई ऐसी चीज़ का अंत होगा जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और ऐसा और क्यों अंत क्यों होगा मैं बताती हूँ। अंत इसलिए होगा क्योंकि उसकी नींव जो थी, फाउंडेशन जो था, वो स्ट्रांग नहीं था। आपने सोचा कि आप कर लोगे, आपने सोचा ये चीज़ बहुत अच्छी है या ये चीज़ बहुत अच्छे आगे जाएगी, लेकिन जो है कि वो नहीं थी। तो ये काइंड ऑफ लाइक ऐसा कोई सच सामने आ सकता है, या कुछ इस कारण जो है हो सकता है आप अपनी नौकरी भी जो है नौकरी गंवा दें, ये भी हो सकता है। तो जो भी है, ये जो चीज़ है इसका अंत आएगा, इसका अंत आएगा। कोई चीज़ है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, उसका जो है अंत हो जाएगा। अब उस अंत के बाद क्या होगा कि आप सबसे पहले तो खो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है, आप बहुत कंफ्यूज रहोगे, आपके दिमाग में 10 बातें चलेंगी, आपको नहीं समझ आएगा क्या करना है, आप एकदम अकेले बस सोचा करोगे कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, आप बहुत ज़्यादा खो जाओगे, ठीक है, अपने आप में, अपने अंदर आप बहुत ज़्यादा खो जाओगे, चीज़ें सोचोगे, समझोगे, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालांकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ऐसे नहीं हो कि कुछ आपके साथ बुरा हो गया, कुछ ख़राब हो गया तो आप बिल्कुल बैठ गए, रोने धोने है कि हाँ क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ, ऐसे नहीं हो आप मुझे थोड़े समझदार से लग रहे हो, और अब कि आप बहुत प्रैक्टिकल भी हो, आप थोड़े समझदार भी हो कि चलो अब हो गया है, थोड़ा मैं रो भी लिया हूँ या रो भी ली हूँ, हो गया है, अब क्या, अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट। तो आप थोड़े खो से जाओगे, आप थोड़े कंफ्यूज्ड भी रहोगे, जैसे मैंने बोला कि आपको नहीं समझ आएगा कि करना क्या है, आप सोचने की कोशिश करोगे कि क्या करना है, लेकिन आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि आपको किस राह जाना है, आपको क्या करना है। तो थोड़े टाइम जो है आपकी ये एनर्जी रहेगी, फिर क्या होगा, फिर आप अपने आप को दोबारा से ऊपर उठाओगे, ठीक है, आप में हो सकता है कोई बदलाव भी आए काफ़ी ज़्यादा, और आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आपकी सोच, आपका एटीट्यूड जो है जीवन के प्रति वो बहुत अलग हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़े स्पिरिचुअल भी हो सकते हो कि आप भगवान से जुड़ जाओगे, उसके बाद थोड़े भगवान से या स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है, आप जीवन को एक अलग नज़रिए से देखोगे, आप अपने अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज और ग्रोथ लेके आओगे, अच्छे चेंज, जैसे कि हो सकता है कि आप जिम जाने लग जाओ तो दिखने में चेंज हो सकता है, आपके पहनावे में चेंज हो सकता है, आपकी बोली में, या आप और कुछ अच्छी चीज़ अपने अंदर लेके आ जाओ एज ए इंसान, जैसे आप हो, जैसे कि क्या पता आपको गुस्सा बहुत आता है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे आपको गुस्सा बहुत आता है तो आपने अपने ऊपर काम करके अपना गुस्सा जो है वो कम कर दिया है, या फिर बिल्कुल हटा दिया है, या आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझने लग गए हो, जो भी है, जीवन की कोई सीख है जो आप सीख लोगे, और वो आपको क्या है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा आपको जो है बहुत ज़्यादा मतलब क्वीन एनर्जी में लेके आ जाएगी, आप बहुत मेच्योर हो जाओगे और ज़्यादा। अगर आप ऑलरेडी, जैसे मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थोड़े मेच्योर हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक और ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा मेच्योर और समझदार हो जाओगे, ठीक है, जीवन को लेकर। आप मोस्टली मुझे यहाँ लग रहा है प्रैक्टिकल हो जाओगे, आप ज़्यादा दिल विल में ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं जाओगे, आप दिमाग से चलोगे, आप दिमाग से कि भाई सही चीज़ क्या है, क्या सही चीज़ करना है, आप अपने दिमाग को फॉलो ज़्यादा करोगे दिल के बजाय, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि आप उतने प्रैक्टिकल हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे कि जीवन को एक प्रैक्टिकल नज़रिए से देखोगे। हालांकि मुझे पहले भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि आप कुछ ज़्यादा दिल विल के मामले में हो, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन ये जो भी कुछ होगा उसके बाद आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाओगे। फिर आप प्रैक्टिकल बन जाओगे, फिर क्या होगा कि आप जो है कंट्रोल लोगे अपनी लाइफ का, ठीक है, आप बोलोगे कि नहीं, मैं अपनी लाइफ ख़राब नहीं होने दे सकता या नहीं होने दे सकती, ठीक है,
तो अब मैं जो है अपनी लाइफ का कंट्रोल लेके और उसको सही करूँगा या करूँगी, और सही तरीके से जो रूल है, जो प्रैक्टिकलिटी है, जैसी चीज़ें होनी चाहिए उसी तरीके से जो है मैं करूँगा या करूँगी। और मैं अपने आप को जो है अपनी लाइफ को जो है कंट्रोल में लाके और सीधा सीधा मतलब एक अलाइनमेंट में लाऊंगा या लाऊंगी। ठीक है, तो आप में बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी, आप एकदम सोचोगे कि मैं कंट्रोल करूँगा या करूँगी अपनी लाइफ। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो है मुझे चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक के बाद एक ऐसे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तब क्या होगा कि आप जो है हो सकता है जैसे कि मैंने बोला कि आप फिर जैसे कि रिश्ते विश्ते ढूंढना शुरू कर दोगे ऑनलाइन, या ऐसे कि भाई मुझे ये चाहिए इस इंसान में, बहुत प्रैक्टिकल होके रैशनल होके आप सोचोगे और आपको ये इंसान वहाँ मिलेगा। दूसरी चीज़ कि या तो फिर आप जो है क्या बोलते हैं, आप जो है अपने जो सपनों पे फिर से काम करोगे। ठीक है, कि नहीं मैं ये नहीं होने दे सकता, अब मैं सही तरीके से करूँगा या सही तरीके से करूँगी और मैं करके रहूँगा या रहूँगी। आप अपने काम में ध्यान दोगे, या वो जो भी चीज़ आपकी ख़त्म हुई थी या जो भी ख़राब हुई थी, अब आप उससे बेहतर कुछ करोगे, कुछ अलग करोगे, लेकिन उसमें आप अपनी जी जान लगा दोगे, जहाँ पे आप इस इंसान को मिल सकते हो। ठीक है, जहाँ पे ये जो है ये जो इंसान है आपका बॉस तो बोलूँगी नहीं, आपके जितना ही कोई होगा, पर हो सकता है आप वहाँ पे उस इंसान से मिलो और आप एकदम जो कि है महसूस करो कि यार ये जो है बिल्कुल मेरे जैसा इंसान है, तो मेरे जैसा इंसान है तो ये सही इंसान है, इसके साथ मुझे जो है जीवन बिताना चाहिए, या इनके साथ जो है उस तरीके से आगे बात बढ़ेगी, क्योंकि ये भी उतने ही प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, और 4 ऑफ वॉन्ड से तो क्लियर वही बात है कि शादी होगी, मिलन होगा। ठीक है, सेलिब्रेशन होगा, एंगेजमेंट होगी, जो भी होगा। ठीक है, तो वो ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है। फिर एस ऑफ स्वॉर्ड जो है ये मुझे दिखा रहा है कि एकदम बहुत ही अलग और नई शुरुआत होगी। और शुरुआत भी नहीं, जब आप इस इंसान से शादी करोगे या अगर सगाई भी कर लोगे, तो जो आपका भाग्योदय होगा, आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, आप ये जिस भी चीज़ पे काम कर रहे थे, यहाँ पे जिस भी चीज़ में काम कर रहे थे, आपको सक्सेस मिलेगा जब आप इस इंसान के साथ हो जाओगे। हो सकता है ये इंसान आपको काम के टाइम मिले और आप इसी इंसान के साथ काम करो। ठीक है, ये भी हो सकता है अपनी नौकरी पे या कहीं इसी इंसान के साथ काम करो और आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, शादी के बाद हो या सगाई के बाद हो, पर इस इंसान के थ्रू आपको सक्सेस मिलेगी, यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये लव मैरिज भी हो सकती है यार। मैं शायद मतलब लव मैरिज तो मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं एकदम अब आजकल के टाइम पे एकदम लव अरेंज तो मैं ऐसे क्या क्या बोलूँ, क्योंकि जैसे पाइल 1 के लिए आया था लव कम अरेंज, जहाँ पे उनके अरेंज हुई थी, कहीं मिले थे रिश्तेदारों के थ्रू या कहीं, और फिर उनको प्यार हो गया उनके पर्सन को उनसे। लेकिन आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप ही ढूंढोगे, आपकी नज़र ही वही रहेगी कि हाँ मुझे शादी के लिए कोई इंसान चाहिए, या तो फिर जब आप काम कर रहे होगे अपने इस पे, काम जो भी आपका वर्क है, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तब आप इस इंसान से मिलोगे। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, तो ये लव मैरिज भी हो सकती है। पता नहीं मैंने अरेंज क्यों बोला, मतलब पता नहीं, मुझे पता है मैंने क्यों अरेंज बोला, पर अब जब मैं पूरी स्टोरी बोल रही हूँ तो फिर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो एकदम प्यार में पड़ने जैसा नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा सोचा हुआ और समझा हुआ होगा। ठीक है, ये बहुत सोची समझी हुई चीज़ होगी, इसलिए मैं मतलब थोड़ा सा वो अरेंज वाली मैं बोल रही हूँ ना, वाइब आ रही है कि बहुत सोची समझी चीज़ होगी, समझ के सोच के प्रैक्टिकल चीज़ें देख के ही आप करोगे। ये ऐसा नहीं है कि वो प्यार में पड़ गए तो इस इंसान के साथ करना है, बहुत ज़्यादा प्यार है वो, नहीं 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 नहीं। आप बहुत सोच समझ के करोगे, आपको पता रहेगा कि इस इंसान में ये चीज़ें अच्छी हैं और ये चीज़ें हैं और मुझे यही चाहिए, तो मैं इस इंसान के साथ रहूँगा या रहूँगी, ऐसा कुछ होगा। और आप इस इंसान को काम में मिल सकते हो, आप इस इंसान के साथ काम कर सकते हो। तो आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं शादी से रिलेटेड, इसमें आपकी टाइमिंग भी हो सकती है। तो पहला है इफ़ यू बिलीव, तो ये सबसे पहला आपको जो मैसेज है मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि इफ़ यू बिलीव में जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे अभी जो है आपका कुछ टूट गया है, कुछ ख़त्म हो गया है। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, क्या यही अंत है, अब क्या होगा। तो ये आपको मैसेज दे रहा है कि आप अगर बिलीव करोगे तो आप दोबारा ऊपर उठ सकते हो और सारी चीज़ें वैसी हो सकती हैं जैसे आपको चाहिए।
सिर्फ अगर आप जो है फेथ रखें, बिलीव करें अपने आप पे, अपने भगवान पे, ठीक है, अगर आप भरोसा रखें खुद पे और भगवान पे, तो चीज़ें वैसी ही होंगी जैसी आपको चाहिए। अच्छा हाँ, तो ये अरेंज मैरिज वगैरह जैसे तो मैंने इसलिए बोला था कि अगर ये जो अंत है ये किसी के लव लाइफ का हुआ है, तो ये हो सकता है कि आप एकदम ही मतलब ऐसे हो जाएं एकदम प्रैक्टिकल कि नहीं अब मुझे लव लव ये सब नहीं करना है, अब मुझे सीधा सीधा जो है शादी करनी है, कोई अच्छा इंसान चाहिए, तो आप एकदम उस माइंडसेट से या तो घर वालों के थ्रू या तो ऑनलाइन थ्रू आप खुद ही ढूंढोगे, समझ रहे हो, आप खुद ही ढूंढोगे, मुझे ऐसा लग रहा है उस माइंडसेट के साथ। तो एकदम मैं अरेंज भी नहीं बोल सकती और एकदम लव भी नहीं बोल सकती। फिर है ट्रस्ट, फिर से सिमिलर एनर्जी है, इफ़ यू बिलीव इन ट्रस्ट, आपको कहा जा रहा है कि आप भगवान पे भरोसा रखें, ठीक है, आप भगवान भगवान पे भरोसा रखें, जो भी आप चाह रहे हो वो होगा अगर आप भरोसा रखें खुद पर और भगवान पर। आस्क योर एंजल्स, फिर से वही चीज़ बार बार आ रही है, आपको थोड़ा सा भरोसा रखने की ज़रूरत है, जो हायर एंटिटी है, भगवान हो चाहे स्पिरिट्स हो चाहे यूनिवर्स हो, जिस पे भी आप मानते हो, आपको जो है यहाँ पे भरोसा रखने की और उनसे जुड़ने की सलाह दी जा रही है ताकि आप आगे बढ़ पाओ। रिकवरी, रिकवरी भी वही कह रहा है कि जब आप जो है, जब आपका ये अंत आएगा, जो जिस भी चीज़ का अंत आएगा, आपका ऑफ कोर्स दिल टूटेगा, आपको समझ नहीं आया क्या करना है, लेकिन आप जो है रिकवर कर जाओगे, आप उससे ऊपर बढ़ जाओगे, ऊपर उससे ऊपर बढ़ के आप जो है एक उससे बेहतर इंसान बनोगे, पहले से बेहतर इंसान बनोगे उससे ऊपर बढ़ के, और फिर और बेहतर चीज़ें होंगी आपके साथ, ठीक है। तो ये जो रिकवरी है, ये कार्ड वो बता रहा है कि ये आपकी जब रिकवरी ट्रिगर होगी फिर आप इस इंसान से मिलोगे जब आप रिकवर हो जाओगे। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अगर आपको ये जानना है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जो फ्यूचर जो आपके पति या पत्नी हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनके ट्रेट्स क्या हैं, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ इसके बाद, पार्ट 2। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वो जो है वीडियो टाइम पे देखना है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको लगता है किसी और को भी ये चीज़ देखनी चाहिए, या आपको अगर ये रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी, क्योंकि ये सब जनरल रीडिंग होती है, इसमें सिर्फ कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे। तो पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग और दैट्स इट।